हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए अगेन करने वाली हूँ लेट नाइट रीडिंग। आपके पर्सन की देखेंगे लेट नाइट थॉट को। ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है, सभी एनर्जी को लेकर रीडिंग की जा रही है। तो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा, और जो आपसे रेजोनेट हो यानी जो आपकी सिचुएशन से, आपके हालातों से मैच खाए, वो व्यूअर्स आप रखिए, बाकी को इग्नोर करिए, बाकी को जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम मनी मन दोहराइए और जानिए कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है। सो लेट्स सी। Okay, conflict and chow and loyal heart, distance, wind in the change, observer। ठीक है। नंबर 35, 33, 47, 12 एंड 49, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे निकल के आए हैं। ठीक है। आप इनको कंबाइन करके भी देख सकते हैं, जैसे लाइक ये 12 है तो उसका 3 हो सकता है, 47 है तो उसका 11 यानी कि 2 फिर हो सकता है। तो इस तरह से कुछ नंबर्स ये आपके लिए कॉरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। उनकी फीलिंग्स मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम से आती है। राशि मेरे पास अभी आई है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, धनु राशि। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन आपके एफर्ट्स को, ठीक है, आपके साथ के रिलेशनशिप को, जब आपके रिलेशनशिप में मतलब वो आप दोनों एक दूसरे के साथ में जब तक रिलेशनशिप में थे, ठीक है। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती थी जब तक रिलेशनशिप में थे, क्योंकि अभी भी मैं इस पर्सन की तरफ से एक वाइब्स को यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। वो ये कि अभी भी आपके पर्सन का दिल जो है ना, वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, वो टूटा नहीं है, वो अलग नहीं हुआ है। आप फिजिकली लेवल पे हो सकता है दूसरे से अलग हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आत्माओं से या फिर भावनाओं से आज भी आप एक दूसरे के साथ में मुझे यहाँ पे कनेक्टेड नज़र आते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स आपके आपने इस पर्सन के लिए जो भी कुछ किया है, ठीक है, जैसे होता है ना समवेयर, एक तरह से आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि किसी की ऊंचाइयाँ किसी दूसरे के एफर्ट से भी डिपेंड होती हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे या औरत के पीछे समवेयर उसका पार्टनर होता है। उसका पार्टनर कितना कोऑपरेटिव है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसको कितना मतलब एनर्जाइज करता है, उसको कितना मतलब जब भी वो प्रॉब्लम में आता है, डिमोटिवेट होता है, तो उसको कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वहाँ से, कितनी सपोर्ट मिलती है। चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन उसका पार्टनर जो होता है उसका साथ नहीं छोड़ता है। जस्ट लाइक यू, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, जब आपके पर्सन आपके इसी एफर्ट्स को मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यार लाइफ में ना बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स हमारे रिलेशनशिप में भी हुई, हमारे रिश्ते में मिठास भी आई, खटास भी आई, हम एक दूसरे से हमने नाराज़गी भी दिखाई लेकिन प्यार भी दिखाया, सब कुछ हमारे रिलेशनशिप में रहा है। लेकिन आप का इस पर्सन को लेके या तो ट्रस्ट हो सकता है बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को लेके हर एक से फाइट करने के लिए तैयार थे, जैसे कि सबके अगेंस्ट जाके भी इस पर्सन की हेल्प करना, इस पर्सन के सपोर्ट करना, इस पर्सन के साथ में खड़े रहना, जबकि कोई भी इनके साथ में नहीं था, हर कोई साथ छोड़ के जा रहा था, लेकिन आपने इस पर्सन का साथ बहुत दिया। आज मैं व्यूवर्स वही देख रही हूँ कि आपका जो लॉयल हार्ट रहा है इस पर्सन को लेके, आज आपके पर्सन उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हुई है। कन्फ्लिक्ट एंड चाव, यानी इस पर्सन के मन में आपको लेके हो सकता समवेयर अभी कोई हाल फिलहाल में कोई डाउट आ गया था। इस पर्सन ने आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया, आपके फीलिंग्स को इग्नोर किया, ठीक है।
आपके ट्रू लव को नहीं पहचान पाए, कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा हुआ। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है, इस पर्सन का जैसे एक भ्रम था ना वो टूट गया, एक एहसास है यहाँ पे जाग गया, एक रियलिटी यहाँ पे सामने आ गई। और व्यूअर्स इस पर्सन को समझ में आ गया कि यार ये जैसा आपको समझ रहे थे ना, आप ऐसे नहीं हो, आप तो खरा सोना हो। खरा सोना क्यों कह रही हूँ व्यूअर्स, कहते हैं ना कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता सामने वाले को कि उसकी वैल्यू क्या है, वो पर्सन उसके लिए क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ कर रहा है। समवेयर उसको एज ए हम ऐसा मान लेते जैसे इसकी जिम्मेदारी है, या फिर इसने अगर हमारे लिए कर दिया तो कौन सा बड़ा कर दिया। एफर्ट्स समझ में नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ कही जाती है जो मुझे यहाँ पे कहावत एकदम से रिमाइंड हो रही है, कहते हैं ना बुरे समय में भी अच्छे से अच्छा साथ छोड़ के चला जाता है। डूबते जहाज पे चूहे भी निकल जाते हैं, सब चले जाते छोड़ के, लेकिन जो जहाज का कैप्टन होता है ना वो जहाज को छोड़ के नहीं जाता। और आप इस पर्सन की लाइफ के वो कैप्टन हो जिसने इस पर्सन की नैया, डूबती नैया को हमेशा किनारा तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वॉइस फील हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ व्यूअर्स, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिससे इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी समझ में आ गई, आपकी वफादारी समझ में आ गई। आपका इस पर्सन ने हो सकता है किसी और से रिलेशनशिप बनाया हो, प्यार निभाया हो, पर आपने किसी और के साथ में वो क्यों नहीं किया, आपने किसी और को वो जगह क्यों नहीं दी, आपने वो प्यार किसी और को क्यों नहीं, मतलब कहते हैं ना वो दिल में वो जगह जो थी जो इस पर्सन की आपने बना दी, वो किसी और को क्यों नहीं दी, ये पर्सन क्यों दे बैठे। तो एक लॉयल्टी यहाँ पे प्रूव होती है, और वही मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ, एक लॉयल्टी जो इस पर्सन को दिखाई दे रही है। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे एक जेब्रा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक इमेज है जो जस्ट लाइक जेब्रा है, पर वो उतर रही है, वो स्किन उतर रही है, ठीक है। तो जैसे किसी का रूप यहाँ पे सामने आ रहा है, किसी की रियलिटी यहाँ पे सामने आ रही है, चेंज इन द विंड एंड कन्फ्लिक्ट टच आओ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में यही हुआ है, जैसे कि कोई रियलिटी से इस पर्सन का आमना सामना हो गया, और जब वो रियलिटी इस पर्सन के आमने सामने आ गई ना, जैसे कि मतलब मैं ये कहूँगी व्यूअर्स, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ठीक है। चलो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके और डीपली आपको बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एंजल्स बताएं कन्फ्लिक्ट एंड चाओ यहाँ पे क्यों आया है। कन्फ्लिक्ट एंड चाओ, डेथ की एनर्जी आई है वैसे यहाँ पे, ठीक है। डेथ, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ बदलाव आए हैं, कुछ गहरे, मतलब कहते हैं ना कुछ ऐसा जिसको रोका ना जा सका, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल मिल रहा है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप में ना कोई पर्सन ऐसा था जो आपके पर्सन को ऐसा एहसास करा रहा था कि वो उनके लिए मतलब बहुत लॉयल है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत उनके लिए सब कुछ कर सकता है, कोई मुसीबत पड़े तो वो उनको सब कुछ दे सकता है या दे सकती है। लेकिन आज वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो पर्सन है ना वो अपने कमिटमेंट से फिर गया है। और यही मैंने बोला था, मुसीबत में ही सच्चे इंसान की हमें परख होती है कि कौन अपना है कौन पराया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस ये जो कन्फ्लिक्ट आया है, कन्फ्लिक्ट एंड चाहो, और अभी कार्ड शफल करते हुए डेथ की एनर्जी आई थी, मैंने आपको बताई थी। तो कोई मुश्किल समय इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, और उस मुश्किल समय में व्यूअर्स आपके पर्सन उसी के पास में गया या उसी के पास में गई, या फिर किसी के साथ में व्यूअर्स इनके रिलेशनशिप चल रहे थे जिसको ये बहुत अच्छा मान रहे थे, यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत लविंग एंड केयरिंग है, जिसके लिए आपके पर्सन ने आपके साथ में एक डिसऑनेस्टी या लॉयल्टी नहीं दिखाई। आज आपके पर्सन व्यूअर जब गए उसके पास में मदद मांगने कि यार मुझे मदद कर दो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, उस पर्सन ने साफ अपना चेहरा जो था वो दिखा दिया कि यार मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। लेकिन आपके पर्सन को पता था इस पर्सन के पास में है, ठीक है, इस पर्सन के पास में है। तब इनको याद आया यार वो जो पर्सन था ना, यानी आप जो थे, वो हमेशा ऑफ़र करते थे यार लो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन आज आपके पर्सन को समझ में आ गया व्यूअर्स कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। कभी भी आंखों देखी हुई चीज़ें भी कभी कभी झूठी हो जाती है, और वही आपके पर्सन के साथ में मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। आज किसी का झूठा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो कि प्यार दिखाता है, एक ऐसा चेहरा जो हर समय इनको अप्रिशिएट करता है,
जिसके सामने आपके पर्सन हमेशा सरेंडर करते हैं, जिसके सामने हमेशा आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि यार यही उनके लिए सब कुछ है। ठीक है, तो मैं ऐसे पर्सन का जो नकाब है वो यहाँ पे उतरता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जी गाइज यही रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, और इस पर्सन को याद आया कि आपने हर वक्त इस पर्सन की मदद की है, हर वक्त इस पर्सन को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की है, लेकिन समवेयर व्यूअर्स ये आपके उन एफर्ट्स को समझ ही नहीं पाए, आपके उन चीज़ों को आपके पर्सन समझ ही नहीं पाए कि क्या कुछ कर गए आप इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो आज इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी समझ में आ गई और अपनी डिसलॉयल्टी भी समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये भी व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। गो टू डिस्टेंस की एनर्जी गाइज को यहाँ पे क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल, वो द डिस्टेंस क्यों आया है यहाँ पे। 5 ऑफ वेंड्स एंड द एम्परर। मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आप लोगों के बीच में कश्मकश चल रही है, प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम का ही कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी ऑलरेडी भी प्रॉब्लम है और ये जो पर्सन है आपके साथ में भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब आपके पर्सन चाहते हैं जल्दी से ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और आपके साथ में रिलेशनशिप को अपने बेहतर करें, स्टेबल करें, क्योंकि मैं इस पर्सन की तरफ से देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ के हर एक आस्पेक्ट हो जैसे यहाँ पे स्टेबल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस पर्सन को व्यूअर्स समझ में आ गया कि आप क्या हो। और ये पर्सन व्यूअर्स चाहते हैं कि इनकी लाइफ में करंटली जो ये प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकल के आके सबसे पहले आपके साथ में रिलेशनशिप को अच्छा कर लें, हील कर लें, आपको कॉन्फिडेंस में लेके आ जाए, अपनी लॉयल्टी यहाँ पे आपके लिए प्रूफ करें, क्योंकि आप अपनी लॉयल्टी ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर चुके हो। नाइस टाइम कि आपके पर्सन को अपनी लॉयल्टी आपके लिए प्रूफ करनी है। ठीक है, उनको आपका विश्वास हासिल करना है, उनको आपके साथ में रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने, उनको आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस में लेके आना है कि नाउ इस टाइम कि वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, चालाकियाँ नहीं दिखाएंगे, चालाकियाँ नहीं दिखाएंगे, बहुत चालाकी दिखा ली, बहुत कुछ कर लिया। अब जैसे कि एक नेव पर्सन की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह जो कहीं ना कहीं सिर्फ जो दिखाएगा वही रखेगा अपने दिल में, जो उसके दिल में होगा वही उसकी जुबां पे होगा। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो आपके पर्सन आपके लिए अपनी एक वही ऑनेस्टी या फिर वही कह सकते हैं ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करें जो कभी कभी आप दिखाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे एनर्जी गाइस मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जिन भी लोगों के लिए आ रहा है ना, राशि में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेजर फील कर पा रही हूँ वो एरियस लियो सैजिटेरियस ही है। ठीक है, जिसमें मेष राशि भी बहुत स्ट्रांग है, लियो राशि भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी अब तक निकल के आ चुकी है। आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हायर पोस्ट पे हों या फिर बहुत अच्छी खासी इनकी एज हो। ठीक है, एजिड भी हो सकते हैं, समवेयर नियर बाय कुछ लोग 35 और 40 के नियर बाय मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे एज ए एज, या फिर इनकी हाईली रेपुटेटेड जॉब हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई अच्छी, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ थे ये पहले, इनके पास में कोई अथॉरिटी थी, कोई पावर थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं। लेकिन समवेयर जैसे कहते हैं ना, अगर कुछ नहीं तो सिर्फ ईगो, गुरूर भी था इस पर्सन के पास में, वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि हाँ वो भी चला गया इस पर्सन का, और इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया। चेंज इन द विंड की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड है आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं चेंज इन द विंड यहाँ पे क्यों आया है, अब क्या चेंज आ रहा है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट, चेंज आ चुका व्यूअर्स इस पर्सन के अंदर। हम देख सकते हैं इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है, इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि ये अपनी लाइफ में किस राह पे चल रहे थे, किस राह पे इन्होंने कौन सी राह पकड़ी, इनको कौन सी राह पकड़नी चाहिए थी, इनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे चेंज इन द विंड व्यूअर्स यहाँ पे दिखा रहा है एक तरह से एक नॉलेज, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग, एक तरह की लाइट जो इस पर्सन की लाइफ में पड़ी है, और इस पर्सन को एहसास हो गया कि जैसा समझ के चल रहे थे इस रिलेशनशिप को, आपको वैसा नहीं है। चीज़ें सम टाइम इनको देखनी चाहिए थी पर इन्होंने देखी नहीं। आज मैं व्यूअर्स देख रही हूँ ये जो पर्सन है अपनी गलतियों का ही यहाँ पे जैसे एक वजन ढो रहे हैं, एक खामियाजा भुगत रहे हैं, और इस पर्सन की लाइफ में यस रैपिडली बहुत चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि इस पर्सन को ना अब लाइफ में आके ऐसा फील होने लगा है नाउ इस टाइम कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चेंज इन द विंड की एनर्जी आ रही है, जैसे इस पर्सन को चेंज करनी है अपनी लाइफस्टाइल, अपना
अपना रिलेशनशिप में जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है अब तक, उसको चेंज करना है, उसको बदलना, उसमें एफर्ट्स लगाने हैं। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। 9 एंड 10 यहाँ पे एक सर्किल को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए चेंज इन द विंड की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, अगर आप देख सके, जो दिखाती है कि अब हवाओं में बदलाव है। अब जो फीलिंग्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, जो देखने का नज़रिया उनमें चेंजेस आ रहे हैं। इस पर्सन को बहुत कुछ जैसे कि दिखाया जा रहा है, रियलाइजेशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे एक हर्मिट मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में देखता है, अपनी लाइफ को एनालाइज करता है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और जो इस पर्सन को भी पता है रियलाइजेशन क्या हो रहा है कि यार मैंने अपनी लाइफ में अच्छा किया ही किया, मैंने तो अपनी लाइफ में सिर्फ गलतियाँ इकट्ठी कर ली, एक तरह से इतना कुछ अपने ईगो में इकट्ठा कर लिया मैंने अपनी लाइफ के अंदर कि ऐसे ऐसे काम कर लिए जिनको अब समेटना बड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स करंटली यही देख रही हूँ, इस पर्सन को रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, और वो रियलाइजेशन व्यूअर्स इस पर्सन को अब इस समय बहुत ज़्यादा गिल्टी सा फील करा रहा है, एक तरह से जैसे कि थका हुआ, एग्जॉस्ट, अब क्या करूँ, जैसे कहते हैं ना कभी कभी काम इतना ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि उसको समेटना बड़ा भारी पड़ता है, उसको सही करना बड़ा भारी पड़ता है। इस पर्सन को यही समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे चेंज करूँ चीज़ों को, कैसे हालातों को बदलूँ, कैसे आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस हैं वो लेके आऊँ, ठीक है। तो यही मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, और यही यहाँ पे गोदर डिस्टेंस की आती है एनर्जी की। आपके पर्सन व्यूअर्स इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। सबसे पहले जो ट्रॉमा इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है उससे बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम से कार्ड आता है व्यूअर्स, वो दिखाता है एक तरह से ऑब्जर्वर, और ये दिखाती है एनर्जी कि आपके पर्सन इस वक्त आपको स्टॉक करना, आपको देखना, आपके ऊपर नज़र बनाना, आपके हर एक काम के ऊपर इस पर्सन की नज़र है। ये पर्सन की नज़रें आपके ऊपर है, मतलब नज़रें का मतलब होता है ना, किसी को कोई हमें भा जाता है तो हम किसी को देखते हैं, कोई हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है तो हम किसी को देखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम आपके देखो, इग्नोरेंस नहीं है यहाँ पे, इग्नोरेंस नहीं है। अगर ऑब्जर्वर आया है तो इट मीन्स यू बिकम, आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसा पार्ट बन गए हो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको स्टॉक करना, वॉच करना, आपको फॉलो करना, आपके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिशें तलाशना, ये तलाश है व्यूअर्स एक तरह की, जो आपके साथ में आपके पर्सन को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के एक उसको क्या बोलते हैं, रडार पे हो आप इस पर्सन के, ठीक है। जैसे हम कहते हैं किसी को चेज करना, टारगेट करना, तो आप इस पर्सन के रडार पे उस वक्त, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं कुछ चैनल मैसेज ले रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, ओके। तो करंटली व्यूअर्स मैं आपको एक बात बता दूँ, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, इस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व होना बाकी है। और जैसे इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम जो भी चल रही है, जैसे जैसे सॉल्व होती जाएंगी, ठीक है, ये आपके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर ज़रूर करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले लें, क्योंकि जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना तो हमारा फोकस हमारी प्रॉब्लम पे ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है यहाँ पे कि आपके पर्सन ने समझ लिया है कि आप उनके लिए क्या हो। एक सेकंड, कार्ड मेरा यहाँ पे निकला है आपके लिए, ओके। तो ये है व्यूअर्स वो कार्ड, आई नो आई वॉज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार वो जानते हैं कि वो आपके लिए एक तरह से ऐसे थे जो आपको कभी, जब आप रोते थे, जब आप परेशान होते थे, तब आपके लिए व्यूअर्स ये पर्सन ऐसे हो जाते थे जैसे अगर आपसे बात कर लें और आप दोनों में बातचीत हो जाए तो वो चिंता, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ चली जाती थी पता ही नहीं चलता था, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, और समवेयर व्यूअर्स मैं इसको वाइस वर्सा में देखूँ तो आप इस पर्सन के लिए वो थे जो हमेशा से मोटिवेटर, सपोर्टर का काम करते थे, है ना। दोनों तरह से आप इस मैसेज को ले सकते हैं। ये एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर बनने की कोशिश करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये भी कहते हैं कि जब मैं सो के उठता हूँ या उठती हूँ तो भी मुझे तुम्हारा ख्याल रहता है, मे बी ड्रीम्स में आपको देख लेते हूँ। आई कैन शेयर यू विद समवन एल्स, आपके पर्सन आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते, किसी और के साथ में देख नहीं सकते, इसीलिए ऑब्जर्वर की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो इसीलिए व्यूअर्स आपके ऊपर है कि आपके ऊपर आपके पर्सन की नज़र है, रडार पे हो आप। इसका रडार जो शब्द निकला था ना, ऐसे ही नहीं निकला था, जैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा चेज करते हैं ना तब निकलता है ये वर्ड, ओके। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। आपके व्यूअर्स यहाँ पे पर्सन एक बात और कह रहे हैं, मे बी इनको कुछ ऐसा पता चला है या कुछ ऐसा इनके सामने आया है जिससे ये पर्सन टूट गए हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी ना, मैंने बोला था अभी आपसे कुछ सामने आया, इस पर्सन के सामने किसी की रियलिटी आई है, ठीक है। और उस पर्सन ने, उस रियलिटी ने इस पर्सन को जैसे कि तोड़ के रख दिया है।
इस वजह से मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, इस पर्सन को अब आप चेंज होता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो गया जिसने इस पर्सन को पूरा बदल दिया और इस पर्सन को मजबूर कर दिया कि अब अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए और एक अच्छा इंसान बन के यहाँ पर आपके सामने खड़े हों, ठीक है। ओके, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।